वज्रबाहु का वैराग्य नामक इस अद्भुत कथा में एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र है जो तीव्र राग के कारण पत्नी के साथ ससुराल जाता है, लेकिन मार्ग में एक मुनिराज को देखकर साले के मजाक के निमित्त से स्वयं मुनि दीक्षा लेकर आत्महित कर लेता है। बच्चों, कभी कभी एक छोटा सा हास्य मजाक भी आदमी के जीवन को परिवर्तित कर देता है। भोगों में लिप्त वज्रबाहु का जीवन भी इसी प्रकार परिवर्तित हो गया। मनोदया पत्नी और साले के द्वारा किए गए मजाक से वे अपने एक ही क्षण में वैराग्य पथ पर आरूढ़ हो गए। गुरुजी, आज आप हमें इस महान आत्मा वज्रबाहु की ही कथा सुनाइए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है वज्रबाहु राजकुमार की कथा। ध्यान पूर्वक सुनो। मल्लीनाथ भगवान के मोक्ष गमन के बाद और मुनि सुब्रत नाथ के मोक्ष गमन के पूर्व अयोध्या नगरी में एक विजय नाम का राजा हुआ, जो कि महाशूरवीर, गुणवान और प्रजा का पालक था। हेमचूल नामक पटरानी से सुरेंद्र बंधु नाम का एक पुत्र पैदा हुआ तथा सुरेंद्र बंधु की एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था कीर्ति रमा। उसके 2 पुत्र थे, एक वज्रबाहु, एक पुरंदर। दोनों की कांति सूर्य और चंद्र के समान थी। पुण्य के उदय से प्राप्त वैभवों को भोगते हुए वे दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हस्तिनापुर के राजा इंद्रवाहन की रानी चूड़ामणि के एक मनोदया नाम की सुंदर रूपवती कन्या थी, जिसका विवाह वज्रबाहु कुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या का भाई उदय सुंदर अपनी बहन को लेने के लिए बहन की ससुराल आया। वज्रबाहु अपनी पत्नी मनोदया को बहुत प्रेम करते थे। वो प्रेम पाश में बंधे हुए थे। अतः पत्नी के साथ खुद भी ससुराल के लिए चल दिए। बसंत ऋतु का समय था। बसंत गिरी पर्वत पास में ही आ रहा था। वे सभी बसंतगिरी पर्वत के पास जैसे ही पहुंचे, वज्रबाहु उसकी शोभा को देखकर अत्यंत हर्षित होता गया। जैसे ही उसकी नजर वृक्षों के ऊपर पड़ी तो दूर से क्या देखते हैं, एक मुनिराज खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठूंठ की तरह। एक मृग उनको ठूंठ जानकर अपनी खुजली मिटा रहा है। अरे, धन्य है ये मुनिराज, या ये पर्वत है, या ये ठूंठ है, या ये कौन है, ऐसा जानकर अत्यंत हर्षित हो रहे थे। वज्रबाहु कुमार मुनिराज के नजदीक पहुंचे तब उन्हें यह निश्चय हो गया, अरे ये तो महायोगीश्वर, निर्ग्रंथ, परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज हैं। सूर्य की किरण जिनके कोमल चेहरे का स्पर्श कर रही है, झरनों की आवाज जिनके गुणों का गान कर रही है, पशु जिनके चरणों में बैठे हैं,
दिशा जिनकी वस्त्र है, आकाश जिनकी चादर है, धरती जिनकी सैया है, धागा भी जिनके पास नहीं है, फिर भी जो अत्यंत प्रसन्न है, मानो धरती के राजा हैं, ऐसे निष्प्रही दिगंबर मुनिराज को देखकर वज्रबाहु कुमार कहने लगे, अरे मनोदया, देखो ये मुनिराज। अहो, धन्य है ये शांति भाव के धारक मुनिराज, जो समस्त परिग्रह को छोड़कर मात्र मोक्षाभिलाषी होकर तप कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि निज कल्याण में लगी है, जिनकी आत्मा दूसरे जीवों को पीड़ा देने से निवृत्त हुई है और मुनि पद की क्रिया से मंडित हुई है, जिनको शत्रु मित्र समान है, तृण और कंचन समान है, पाषाण और रत्न समान है, जिनका मन मान मत्सर से रहित है, जिन्होंने पांचों इंद्रियों को वश में किया है, जिनका निश्चल पर्वत के समान वीतराग भाव है, जिनको देखने से जीव का कल्याण होता है। वस्तुतः इन्होंने ही मनुष्य देह का सच्चा उपयोग किया है। ये महाक्रूर और मलिनता के कारण जो विषय कषाय हैं, उनके द्वारा ठगाए नहीं हैं। ओहो, क्या बात है! तुम जैसे रागियों को भी मुनिराज की इतनी महिमा आ सकती है। पत्नी से इतना राग कि उसके साथ ही ससुराल जा रहे हो। फिर इन मुनिराज के पास रुकने का क्या प्रयोजन? मैं पापी निरंतर कर्म रूप बंधनों में बंध रहा हूँ। जैसे चंदन का वृक्ष सर्पों से घिरा रहता है, उसी प्रकार मैं भी असावधान चित अचेत समान हो रहा हूँ। धिक्कार है मुझे। मैं भोगादि रूप महापर्वत के शिखर पर सो रहा हूँ, उससे नीचे ही गिरूंगा। यदि इन योगेन के समान दशा धारण करूं, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। जीजा जी, मुनिराज को तो ऐसे देख रहे हो, क्या मुनि दीक्षा धारण करनी है? हाँ उदय सुंदर, तुमने मेरे मन के भाव ही पढ़ लिए हैं। मैंने संसार से पार उतारने वाली जिन दीक्षा लेने का निर्णय किया है। जीजा जी, यदि ऐसा है तो मैं भी आप ही के साथ दीक्षा धारण करूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत करो। भाई तो मजाक कर रहा है। अरे मनोदया, ये तो मजाक कर रहे हैं, तू क्यों रोती है? उदय सुंदर, यह मजाक नहीं है, यह परम सत्य है। तुम्हारी यह मजाक भी मेरे लिए कल्याण रूप हुई है। यदि हंसते हंसते औषधि पीवें, तो क्या वह रोग नहीं हरेगी? अवश्य हरती ही है। तुम मुझे मोक्ष मार्ग के उद्यम में सहायक हुए हो। तुम्हारे जैसा अन्य कोई हितकारक नहीं है। हे कल्याण रूप, तुम्हारे समान अन्य उपकारी कौन है? मैं कुएं में गिर रहा था, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारे जैसा 3 लोक में भी मेरा कोई मित्र नहीं है। हे उदय सुंदर, जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, और जो मरा है वह अवश्य जन्मेगा। यह जन्म मरण रहट के घड़े के समान है, जिसमें संसारी जीव निरंतर भ्रमता है। यह जीवन तथा जवानी बिजली के चमकारे के समान, जल की तरंग के समान तथा दुष्ट सर्प की जिह्वा के समान चंचल है। इस जगत के जीव दुख सागर में डूब रहे हैं। इस संसार के भोग
स्वप्न के भोग के समान असार हैं। काया पानी के परकोटे जैसी है, स्नेह संध्या समय की लालिमा के समान है, और यह यौवन फूल की तरह कुम्हलाने वाला है। मैं संसार के आचरण में आसक्त हो गया था, आज आपके मजाक के निमित्त से वीतराग भाव पाया है। मैं तो अब जिन दीक्षा लेता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम उस प्रकार करो। ऐसा कहकर उपस्थित सभी परिवारजनों से वज्रबाहु कुमार क्षमा मांगने लगे और गुणसागर मुनिराज के समीप जिन दीक्षा ग्रहण करने के लिए निवेदन करने लगे। हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरा मन पवित्र हुआ है। कृपया कर मुझे संसार की कीचड़ से बाहर निकालो। वज्रबाहु के वचनों को सुनकर श्री गुरु ने वज्रबाहु को कहा, भवसागर से पार उतारने वाली यह जिन दीक्षा है, इसे तुम अनुग्रह पूर्वक स्वीकार करो। कुमार ने गुरु के वचनों को हृदय में धारण किया, समस्त वस्त्राभूषणों का परित्याग कर दिया, अपने हाथ से घास के समान केसों को उखाड़कर धरती पर पटक दिया। राजपुत्री और राजपाट और शरीर से मोह को छोड़ दिया। जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। वज्रबाहु के दीक्षा लेने से उदय सुंदर आदि 26 राजकुमारों ने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। वज्रबाहु की दीक्षा का समाचार जब उनके दादा राजा विनय को मालूम हुआ, तब वह शोक युक्त होकर कहने लगे, अहो आश्चर्य है, मेरा पौत्र युवा अवस्था में ही संसार से विरक्त होकर मुनि बन गया और मैं वृद्ध आज भी विषय भोगों के जंजाल में पड़ा हुआ हूँ। इन पापी विषयों ने मुझे लंबे काल तक छला है। यह विषय देखने में सुंदर लगते हैं, पर इनका फल अत्यंत कड़वा होता है। मेरे इंद्रनील मणि जैसे केश आज बिल्कुल श्वेत हो गए हैं। मेरा शरीर स्वर्ण जैसा दैदीप्यमान महाबलवान था, आज वह वृद्धावस्था में वर्षा से भींजे हुए चित्र के समान क्षतिग्रस्त हो गया है। जो धर्म युवा अवस्था में भली प्रकार सिद्ध हो सकता है, वह भला वृद्धावस्था में कैसे सिद्ध हो सकता है? अरे यह सब झूठी काया, झूठी माया, धन दौलत, परिवार और शरीर के स्नेह में मैंने अपना अनंत जन्म बिता दिया। धिक्कार है मुझ पापी को, धिक्कार है मेरे प्रमाद को, और धिक्कार है मेरी वृत्ति को। मैं चेतन होकर अचेतन विषयों के जंजाल में कैसे फंस गया। इस प्रकार समस्त परिवार जन से क्षमा मांगकर अपने छोटे पौत्र पुरंदर को राज्य देकर वृद्धावस्था में राजा विजय ने सुरेंद्र बंधु सहित निर्वाण घोष स्वामी मुनिराज के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। बोलो वज्रबाहु मुनिराज की, बोलो तीर्थ धाम मंगलायतन की जय जिनेन्द्र।